और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भोपाल से आ रहे, जहां पे मध्य प्रदेश में अमेरिका जैसी सड़कों पर बोले राकेश सिंह, मैं कोई अव्यवहारिक बातें नहीं करना चाहता हूं। सड़कें अच्छी बननी चाहिए, अमेरिका से अच्छी बन जाए, हम नहीं कह सकते। गुणवत्ता युक्त सड़कें बननी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था एमपी में है अमेरिका जैसी सड़कें। जब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में अमेरिका जैसी सड़कें हैं। और अब देखिए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का कहना है मैं अव्यवहारिक बातें नहीं करना चाहता हूं, यानी कि मैं इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करना चाहता हूं। सड़कें अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अमेरिका जैसी हो, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। ये कह देखिए, हम कोई भी इस तरह की बात नहीं कहना चाहते जो अव्यवहारिक हो। सड़कें अच्छी बनना चाहिए, अब अमेरिका से अच्छी बन जाए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गुणवत्ता युक्त सड़कें बनना चाहिए। ये जहाँ तक इंडियन रोड कांग्रेस का सवाल है, वो एक ऐसी अपेक्स बॉडी है जो सड़क निर्माण को लेकर उसकी अपनी गाइडलाइन है, उसकी अपनी एक मापदंड है। उन मापदंडों का पालन हो और समय समय पर वो सारी चीजें पूरी हो, उसके लिए ही इस तरह के सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आकाश, जब शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में अमेरिका जैसी सड़कें हैं। अब खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं अव्यवहारिक बातें नहीं करना चाहता हूं, बस सड़कें क्वालिटी हो, गुणवत्ता युक्त हो। तो उनके इस बयान के क्या सियासी मायने? देखिए, सियासी मायनों से सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि वास्तविकता क्या है, मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री अब वास्तविकता पर बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सहेज कर संभल कर ये बयान दे रहे हैं कि अमेरिका जैसे सड़कों की बातें करना व्यवहारिक नहीं है। पीडब्ल्यूडी मंत्री का बयान प्रासंगिक इसलिए हो जाता है कि बारिश के बाद मध्य प्रदेश की सड़कों की जो हाल हमने देखी वो वाकई में चिंताजनक है। और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान का जमकर लोगों ने मजाक भी बनाया और कई तरीके की चर्चाएं भी देखने को मिली कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी क्या इसी तरीके से हैं। और इसी बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी कब होंगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से कम नहीं है। और इसी सवाल पर जवाब देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो अव्यवहारिक हो। यानी कि साफ है कि जो दावे हैं उन दावों से इतर जो व्यवहारिक स्थिति है, जो जमीन पर स्थितियां हैं, उसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री बातचीत करना चाहते हैं। और उन्होंने यही कहा कि सड़कें अमेरिका से बेहतर हों, इस पर बातचीत करने की बजाय मैं इस बात पर भरोसा रखता हूं कि सड़कें गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और जो तय मानक हैं, चाहे वो नेशनल रोड कांग्रेस की हो या फिर अन्य जो मानक तय हैं, उन मानकों के हिसाब से सड़कें बनाई जानी चाहिए। दरअसल ये पूरा वाकया उस वक्त हुआ क्योंकि भोपाल में कल से 2 दिनों तक सड़कों की बेहतरी, मजबूत सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और पुल पुलियों के निर्माण को लेकर 2 दिनों तक मंथन चलने वाला है। इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होने पहुंच रहे हैं। 400 से अधिक देशों के, माफ कीजिएगा, अलग अलग राज्यों के 400 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और इसी बात को लेकर ये पूरी चर्चा चल रही थी। इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री से सवाल किया गया। हालांकि जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते ये बयान उन्होंने दिया था, उस वक्त भी कई तरीके के सवालात भी उठे थे और सियासी गलियारों में चर्चा भी देखने को मिली थी। और आज पीडब्ल्यूडी मंत्री के बयान के बाद फिर से उसी तरीके की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में शुरू हुई हैं। ठीक है आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो वहीं बीजेपी की सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू हो गई है। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद सहित सदस्यता अभियान की टोली सीएम आवास पहुंची है, जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सक्रिय सदस्यता का नवीनीकरण किया। और इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बन गए हैं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सक्रिय सदस्यता का अभियान की शुरुआत की है और पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बने हैं।
आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, अब बीजेपी यहाँ पे सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वो पहले सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। कब तक ये कैंपेन चलेगा? देखिए, दरअसल लगातार बीते कई महीनों से मध्य प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में दावा किया कि करीब 1.5 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जा चुका है। अब यह अभियान का तीसरा चरण है जिसमें सक्रिय सदस्यता दिलाई जा रही है और सक्रिय सदस्यता में सबसे पहले सदस्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। दरअसल सदस्यता अभियान की जो टोली है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंची और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सदस्यता का नवीनीकरण किया गया। इसमें इस टोली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को पहला सक्रिय सदस्य बनाया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी सक्रिय सदस्यता ली। अब इसी तरीके से जो अलग अलग पदाधिकारी हैं उन्हें भी सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा और बीजेपी का ये जो सदस्यता अभियान का तीसरा चरण है ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके पहले जो आम लोग हैं उनको मिस कॉल के जरिए और अलग अलग अन्य माध्यमों से भारतीय जनता पार्टी सदस्य बनाती आई है और उन्हें अपनी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि सदस्यता अभियान के जो सदस्य बनाने की प्रक्रिया उसके कई मर्तबा सवाल भी उठे। कुछ बीजेपी विधायकों ने भी इस पर सवाल उठाए और विपक्ष लगातार इस पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान के नए चरण की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है आकाश, दोनों ही खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरे मामले में एक बाइट भी आपको सुनाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमने प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में मैंने यहाँ की सक्रिय सदस्यता की रसीद प्राप्त की है। सक्रिय सदस्यता का मतलब ही है कि हमारे लिए वो गौरवशाली क्षण जिसके कारण से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम सक्रिय सदस्यता पाने का गौरव प्राप्त करते हैं। और मुझे इस बात का और आनंद है कि ये सक्रिय सदस्यता के लिए हमको अपने अध्यक्ष के पास विधिवत सदस्यता करना पड़ती है और उनके एक्सेप्टेंस अर्थात उनकी स्वीकार्यता के बाद ही व्यक्ति सदस्य बन पाता है। ये हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और पार्टी के साथ हमारी स्वयं की जुड़ने की इच्छा शक्ति भी बताता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जिस प्रकार से सदस्यता का अभियान पूरे देश में नंबर 1 रहा है, इसी प्रकार से सक्रिय सदस्यता में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 रहेगा।